28 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के जो जज साहब थे आलोक वर्मा, उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता के मामले में फैसला सुनाया था और इस फैसले में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इस पूरे फैसले में उन्होंने कहीं भी उन बातों का जिक्र नहीं किया, उन दस्तावेजों का, उन सबूतों का जिक्र नहीं किया जो विघ्नेश शिशिर ने अदालत को सौंपे थे। और जब फैसला आया था तो विघ्नेश शिशिर ने सबसे पहले ठीक इसके 2 दिन बाद 31 जनवरी को एबीसी हिंदी न्यूज के साथ जुड़कर एबीसी हिंदी न्यूज को 30 मिनट का स्पेशल इंटरव्यू दिया था, विशेष साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि यह फैसला गैर कानूनी है, यह फैसला कहीं से लिखवाया गया है। और उन्होंने सीधे कहा था कि हम नहीं डरते, चाहे हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए या हमें जेल भेज दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को विजिलेंस को सौंप चुके हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजेआई को बकायदा एक पत्र भी लिख चुके हैं। और इस पूरे इंटरव्यू में विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर पूरी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने शुरू से बताया था कि आखिर ये मामला कैसे सामने आया, कैसे इस मामले को अदालत तक पहुंचाया गया और हमारे पास क्या क्या सबूत हैं, और कैसे भारत की संसद में 22 सालों से एक ब्रिटिश नागरिक, भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक बनकर बैठा हुआ है। इस इंटरव्यू के बाद अब 3 महीने बीत चुके हैं। 31 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था, ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा है, समझ लीजिए आप। अचानक एक हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बड़ी हैरान कर देने वाली है, बड़ी डरा देने वाली। कुछ फॉरेनर्स एजेंसी हैं जिन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के बाद एबीसी हिंदी न्यूज को टारगेट किया। एबीसी हिंदी न्यूज की जो यूट्यूब की व्यूअरशिप है उस पर अटैक किया गया और हमारी रीच को रोकने के लिए विदेशी संस्थानों का सहारा लिया गया, ताकि हमारे जो वीडियो हैं, खासतौर पर राहुल गांधी के संबंध में, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। और इस बात की मुझे भी जानकारी मिली, इस बात की जानकारी हमारे याचिकाकर्ता जो इस मामले के हैं, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के विघ्नेश से, उन्हें भी इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली। क्योंकि विघ्नेश शिशिर इस पूरे मामले में किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। मामला इतना संवेदनशील था कि उन्होंने इसे पब्लिक में आकर अपनी लोकप्रियता के लिए भुनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब हमने उनसे आग्रह किया था, क्योंकि एबीसी हिंदी न्यूज लगातार इस मामले को शुरुआत से उठा रहा है, इस पूरे मामले में क्या क्या हो रहा है, रायबरेली कोर्ट का मामला हो, एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ का मामला हो, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला हो, लखनऊ बेंच का मामला हो, ईडी को गवाही दी हो उसका मामला हो, राहुल गांधी के विदेश में जाने के टूर्स का मामला हो, एबीसी हिंदी न्यूज ने हर एक मामले को पूरी प्राथमिकता के साथ, पूरी निडरता के साथ उठाया था। हमें भी रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम नहीं माने। हमने कहा अगर कोई मामला भारत के हित में है, अगर कोई मामला कानून से जुड़ा हुआ है, तो उसका फैसला आना चाहिए। उस पर क्या अदालत की प्रक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, हम सब कुछ बताएंगे। हम नहीं रुके। लेकिन जब हमारे दर्शक लाखों लोग देख रहे थे, जब हमारे वीडियोस को जो हम नागरिकता के मामले में उठा रहे थे, इसे हर कोई देख रहा था, तो अचानक विदेशी संस्थानों का सहारा लेकर एबीसी हिंदी न्यूज पर अटैक किया गया। एबीसी हिंदी न्यूज की रीच को डाउन किया गया, रिपोर्ट्स की गई हमारे चैनल को। कौन सी रिपोर्ट? वो अदालत वाली रिपोर्ट नहीं, जो डिजिटल रिपोर्ट होती है। यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको किन्हीं वीडियो से आपत्ति है तो आप वीडियोस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा लगे वो इन मामलों के लिए होता है जिसमें कुछ आप बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखा देते हैं या आप बहुत ज्यादा उसमें फेक दिखा देते हैं, ऐसा कुछ उन मामलों को रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस मामले में अलग हो रहा है, हमारी खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी जो रीच है वो डाउन हो जाए। अलग अलग तरीकों से एबीसी हिंदी न्यूज को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कब तक निशाना बनाएंगे? हमारे दर्शक आज भी, जब भी इस मामले को हम दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो पूरी प्राथमिकता के साथ देख रहे हैं। हां, लेकिन एक फर्क जरूर आया है, जो हमारे वीडियोस पहले 5-5 लाख लोगों तक पहुंच रहे थे, हर वीडियो हमारा 1 लाख तो आराम से जा रहा था, 1 लाख दर्शक इसे देख रहे थे। लेकिन इस मामले की गंभीरता इतनी बढ़ गई कि हमारे ऊपर अटैक हुए, यूट्यूब की रीच डाउन की गई, ताकि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। हर कोई उठा नहीं पाता है,
लोगों पर दबाव बना दिया जाता है, विज्ञापन का दबाव बना दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का दबाव बना दिया जाता है, लेकिन हम पर नहीं बना पा रहे हैं, हम पर कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल मैं तो देखो समझौता नहीं करता हूं, अगर कोई मामला है तो मैं उसे हर मुद्दे पर बेबाकी से उठाता हूं। तो यहां पर टेक्निकल सहारा लिया जा रहा है, विदेशी एजेंसीज का सहारा लिया जा रहा है। दूसरे जो वीडियो है दूसरे मुद्दे पर, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले आप देखेंगे, मैंने ममता बनर्जी के मुद्दे पर बात की थी। 5 लाख लोगों ने देखा उसे। आम बात नहीं होती है एक दिन में 5 लाख लोगों तक पहुंच जाना। लेकिन राहुल गांधी के मामले, जो इस वक्त पूरे भारत में गूंज रहा है, उस मामले में 40,000 लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि लोग आकर एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं, खोल खोल के, कि क्या अपडेट आई। वीडियोस को डाउन कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। यह सब कुछ हो रहा है। तो इससे एक बात तो साफ है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही लोग हैं जो राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो राहुल गांधी को इस पूरे मामले से निकालना चाहते हैं। ये ताकतें नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला अदालत से बाहर आए, चंद वेबसाइट्स में सीमित हो जाए, अखबारों के कुछ पन्नों में सीमित हो जाए, लेकिन देश के लोगों तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर इतना बड़ा मामला, जिसमें 22 सालों से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन की नागरिकता लिए हुए हैं और भारत में सांसद बनकर बैठे हुए हैं, जिस दिन यह मामला देश के सामने आ जाएगा, जिस दिन भारत की जनता इस मामले को जान लेगी, अभी बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन पूरा देश अभी इससे अनभिज्ञ है, उस दिन गांधी परिवार को भारत से भागना पड़ेगा। गांधी परिवार को भारत छोड़ देना पड़ेगा अगर जेल से बच गए तो। गांधी परिवार का राजनीतिक पूरा यहां पर सफर थम जाएगा। और सिर्फ मुझे लग रहा है कि एबीसी हिंदी न्यूज नहीं, ऐसा कोई भी न्यूज जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले को दिखा रहा है, उनकी व्यूवरशिप पर अटैक किया जा रहा है। देखो, एक बात आप समझो, ये जो यूट्यूब है, ये भारत से ऑपरेट नहीं होता है। हम तो यहां पर अपलोडर रहते हैं, हम तो यहां पर यूजर रहते हैं, लेकिन रीच, ये सब कुछ, किस वीडियो को कहां तक पहुंचाना, कितने लोगों तक सीमित रख देना है, ये विदेश में पूरी तरह से पॉसिबल है कि वहां पर मैनेज किया जा सके। विदेशी संस्थानें हैं, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी क्यों विदेश जाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। अभी हाल ही में देखो आपकी कांग्रेस पार्टी ने बार बार दावा किया था कि यूट्यूब पर वो छाए हुए हैं, राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर छाए हुए हैं। सुप्रिया सिंह ने डींगे हाँक रही थी, किस लिए, किस एवज पर? क्योंकि उन्होंने अपनी रीच को बढ़वाया था। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके बावजूद चाहे रीच डाउन हो जाए, चाहे हम पर अटैक हो, इस मामले को 5 लोग भी देखेंगे तो मैं एबीसी हिंदी में इस मामले को उठाऊंगा। कोई नहीं भी देखेगा तो मैं इस देश के लिए इस मामले को बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा। तमाम जानकारियां हम लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे कितनी भी विदेशी ताकतें अपना जोर लगा लें, कितनी भी विदेशी संस्थाएं हमें रोकने की कोशिश करें। जो हमारे देश के हित में रहेगा, जो हमारे सुरक्षा के हित में रहेगा, उस मामले को हम उठाते रहेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ